सत्य चित्त आनंद है। वो जगत पिता ईश्वर जो अजर अमर अविनाशी है, जिनका न आदि है न मध्य न अंत, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का दाता है, हम सभी का भाग्य विधाता है। उन अनुपम अलौकिक दिव्य शक्ति के चरणारविंद में नमन करते हुए, उनकी दी हुई वाणी, उनकी दी हुई बुद्धि और उन्हीं के दिए हुए विवेक से आज के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने से पूर्व नारायण रूप संगत को मेरा प्रणाम, सभी को सादर नमन। आप सभी को ओम ब्रह्म सत्यम। देवियों और सज्जनों, हम सभी के अंदर एक ही प्रकार के गुणों का संचार हो रहा है। हमारे नाम भिन्न हो सकते हैं, हमारी जीवन शैली, कार्यशैली भिन्न हो सकती है, पर लक्ष्य तो अंततः हम सबका एक ही है। जिस प्रकार नदियां विभिन्न मार्गों से होती हुई सागर में ही समाहित होती हैं, ठीक उसी प्रकार हम सभी भिन्न भिन्न मार्गों का अनुसरण करते हुए एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और वो लक्ष्य है अपने पूर्ण ब्रह्म से मिलना। चाहे उन्हें कोई ईश्वर कहे, कोई अल्लाह कहे, कोई वाहे गुरु या फिर कोई गॉड कहे, उनको पाने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए, चाहे कोई मंदिर में दिए जलाए, कोई मस्जिद में नमाज पढ़े, कोई गुरुद्वारे में गुरबानी का पाठ करे, या कोई गिरजाघर में कैंडल जलाकर प्रेयर करे, प्रार्थना। वर्तमान में जहां चारों ओर जातिवाद, ऊंच नीच और भेदभाव का साम्राज्य स्थापित हो रहा है, असत्य, अधर्म, अन्याय, अत्याचार, दुराचार और भ्रष्टाचार का बोलबाला है, ऐसे में हम कहीं अपने पथ से न भ्रष्ट हो जाएं, अपने लक्ष्य से न भटक जाएं, हमारी बुद्धि और हमारा विवेक न नष्ट हो जाए, इसके लिए आवश्यक है सत्संग। जी हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई। इस सत्संग की महत्वता, इसकी महानता का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं और कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सो। सत्संग के बिना जिस प्रकार हमारी बुद्धि और हमारे विवेक का विकास संभव नहीं है, ठीक उसी प्रकार राम की कृपा के बिना, ईश्वर की अनुकंपा के बिना इस कलिकाल में सत्संग का होना और सत्संग का मिलना भी संभव नहीं। निश्चित ही हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं। ईश्वर की हम सभी पर असीम अनुकंपा है, गुरु की हम सभी पर महती कृपा है कि हम सबको सत्संग करने का, सत्संग में सम्मिलित होने का और सत्संग सुनने का ये लाभ प्राप्त हो रहा है। सत्संग जो इतना महान है, जिसके बिना बुद्धि और विवेक का विकास संभव नहीं है, उसकी महानता का, उसकी महत्वता का वर्णन करते हुए संत कबीर तो यहाँ तक कहते और लिखते हैं कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो। कबीर जी कहते हैं राम का बुलावा आया है, इस संसार को छोड़कर जाना है, पर कबीर को रोना आ रहा है। आखिर क्यों? संसार छूट रहा है इसलिए रोना नहीं आ रहा। वो कहती कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में, सो बैकुंठ न हो। क्योंकि जो सुख सत्संग का है वो बैकुंठ में नहीं है। बैकुंठ में सत्संग का सुख नहीं मिलेगा, सत्संग श्रवण करने का लाभ प्राप्त नहीं होगा, ईश्वर की भक्ति नहीं मिलेगी, ईश्वर की भक्ति का लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो वो सत्संग जो इतना महत्वपूर्ण है, जो हमारी बुद्धि और विवेक का विकास कर सकता है, हमारे ज्ञान में वृद्धि कर सकता है, वो सत्संग आखिर है क्या? आज जो विचार दास सत्संग की संगत की सेवा में रख रहा है, उसका विषय यही है कि सत्संग क्या है, सत्संग किसे कहते हैं, वास्तव में सत्संग का सही स्वरूप क्या है। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि चारों तरफ समाज में सत्संग के विभिन्न आयोजन हो रहे हैं, बड़े बड़े विशाल, बड़े बड़े भव्य आयोजन हो रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से, जितनी संख्या में सत्संग हो रहे हैं,
क्या उसके अनुपात में आज समाज में बुद्धि और विवेक के ज्ञान का संचार हो रहा है? बुद्धि और विवेक बढ़ रहा है? इसी पर जानने का प्रयास करेंगे। पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन के आधार पर आज हम समझेंगे कि सत्संग वास्तव में है क्या, सत्संग का सही स्वरूप क्या है, सत्संग में किन बातों पर चर्चा होनी चाहिए, सत्संग में क्या सावधानियां रखनी चाहिए, सत्संग के नियम क्या हैं और सत्संग करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए हदायतें क्या है। तो पूज्य गुरुदेव ने हमारा मार्गदर्शन इस विषय पे किया है और सत्संग के विषय में बड़े ही विस्तार से हमें बताया है कि सत्संग क्या है, सत्संग का स्वरूप क्या है, सत्संग में किन बातों पर विचार करना चाहिए और सत्संग की हदायतें क्या है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं समता का ही विचार असली सत्संग है, जो कि मन इंद्रियों की ममता को नाश करता है, आनंद अवस्था को प्राप्त करने का जतन पैदा करता है। इसके बगैर सब नुमाइश है, जहालत है। गुरुदेव कह रहे हैं समता का ही विचार करना असली सत्संग है, जो कि मन इंद्रियों की ममता को नाश करता है। सत्संग का श्रवण करें, सत्संग में सम्मिलित हों, उसके बाद अगर हमारी मन की जो इंद्रियों की ममता है अगर वो समाप्त नहीं हुई तो शायद हम सत्संग में पूर्ण रूप से पूरे मन से सम्मिलित नहीं हो रहे, सत्संग को हम श्रवण नहीं कर रहे हैं। इसका जो पहला नियम गुरुदेव और पहली बात बता रहे हैं कि जो मन की जो इंद्रियां हैं उसकी जो ममता है उसका नाश होना अनिवार्य है, उसका समाप्त होना अनिवार्य है। इसके बगैर सब नुमाइश है और जहालत है। इसके बगैर जो कुछ भी है वो सब नुमाइश और जहालत है गुरुदेव के अनुसार। अगर हमारे मन की जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों की जो ममता है, इंद्रियों को जो सुख है, उनका नाश ना हो। तो गुरुदेव ने पहला बताया श्री सत्संग का क्या सही स्वरूप है। उसमें पहली बात यही है कि हमारी जो मन इंद्रियों की ममता है वो उसका नाश हो, वो समाप्त हो जाए। प्रश्न है कि सत्संग कहते किसे हैं आखिर? हम देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के सत्संग के आयोजन होते हैं, विभिन्न प्रकार के संगीत के साथ, विभिन्न प्रकार के भव्यता के साथ भव्य मंच बनाकर देवी देवताओं के स्वरूप बनाकर सत्संग हो रहे हैं। लेकिन सत्संग कहते किसे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं जहां सत स्वरूप का विचार हो, जहां पर सत स्वरूप का विचार हो वो ही असली सत्संग है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी हो रहा है, चाहे कितना ही संगीतबद्ध करके करा जाए, कितने ही देवी देवताओं के स्वरूप बना करके सजा करके प्रस्तुत किया जाए, वो सत्संग नहीं है। जहां सत्स्वरूप का विचार हो वही सत्संग है। आगे वचन है गुरुदेव का जिसमें बता रहे हैं जो हर एक के अंतर की जानने वाला है, जिसका असली भेद भेद कोई दूसरा नहीं जान सकता, सर्वज्ञ स्वरूप परिपूर्ण है, उस परमात्मा का विचार करना ही असली सत्संग है। जो हर एक के अंतर की जानने वाला है, जो घट घट व्यापक है, जो सबकी जानने वाला है, जो रोम रोम में बस रहा है, जो परमेश्वर वो ईश्वर जिसका भेद कोई दूसरा नहीं जान सकता। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविधि संता। हमने सुना है संत कबीर कहते हैं कि सात समद की मसी करो और लेखन सब बन राय, और धरती सब कागज करो पर हरि गुण लिखो न जाए। उस ईश्वर के बारे में कोई नहीं जान सकता, कोई जानने वाला नहीं है। उस सर्वज्ञ स्वरूप परिपूर्ण है, उस परमात्मा का विचार करना ही असली सत्संग है, वास्तविक सत्संग है। सब संसार जिसका स्वरूप है और अंतर बाहर तल का जो प्रकाश कर रहा है, जिसके बगैर न कोई हुआ न होगा, उस परिपूर्ण परमेश्वर की प्राप्त करने का विचार करना ही असली सत्संग है। उस परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए, परमेश्वर को कैसे प्राप्त करें, इस बात पर विचार करना, इस बात पर चर्चा करना, उस ईश्वर के बारे में चर्चा करना ही असली सत्संग का स्वरूप गुरुदेव बता रहे हैं कि वास्तविक सत्संग क्या है। आगे गुरुदेव कहते हैं कि सत्संग का यथार्थ स्वरूप समझना चाहिए। सत्संग का वास्तविक यथार्थ स्वरूप क्या है, इसको समझना चाहिए। वैसे तो हर जगह सत्संग होता ही है, गुरुदेव कहते हैं हर जगह सत्संग हो रहा है, हम भी देख रहे हैं, मगर अशांति बढ़ती जा रही है। इसका कारण यह है कि हर एक आदमी सत्संग की आड़ में स्वार्थ का धर्म पालन कर रहा है, जिससे बजाय प्रेम के बैर
और ईर्ष्या आदि विकार प्रकट हो जाती हैं। ये सत्संग नहीं बल्कि कुसंग है, हमेशा दुर्मति को देने वाला है। गुरुदेव कहें सत्संग का जो यथार्थ स्वरूप है उसको समझना चाहिए। वैसे तो हर जगह सत्संग हो रहे हैं, मगर अशांति बढ़ती जा रही। जितने सत्संग हो रहे हैं, सत्संग सुनने के बाद, सत्संग में सम्मिलित होने के बाद, सत्संग का श्रवण करने के बाद हमारे मन में शांति होनी चाहिए, हमारे मन में प्रेम होना चाहिए, हमारे मन में सद्भाव की भावना जागृत होनी चाहिए, हमारे मन में त्याग की भावना जागृत होनी चाहिए, हमारे मन में सेवा का भाव आना चाहिए, हमारे मन में समर्पण का भाव आना चाहिए सत्संग सुनने के बाद। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि सत्संग वैसे हर जगह सत्संग, मगर अशांति बढ़ती जा रही। समाज में हम देख रहे हैं कितनी अशांति बढ़ती जा रही, कितना बैर बढ़ता जा रहा है, कितना छल बढ़ता जा रहा है, कितना कपट बढ़ता जा रहा है, असत्य, अधर्म, अन्याय, अत्याचार, दुराचार और भ्रष्टाचार कितना बढ़ता जा रहा है, और सत्संग भी हो रहा है। इसका मतलब वो सत्संग ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है, वह ठीक बातों पर विचार नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है गुरुदेव? इसका कारण यह है कि हर एक आदमी सत्संग की आड़ में स्वार्थ का धर्म पालन कर रहा है। हर आदमी दिखा तो रहा है कि वो सत्संग कर रहा है, सत्संग सुन रहा है, सत्संग में सम्मिलित हो रहा है, पर सत्संग की आड़ में स्वार्थ का धर्म पालन कर रहा है, अपना स्वार्थ के लिए वो कर रहा है। उस सत्संग का जो उद्देश्य है उसके मन में, उसका लाभ है, अपना स्वार्थ पूरा हो जाए किसी तरह, जिससे बजाय प्रेम के, क्योंकि सब स्वार्थ के धर्म का पालन कर रहे हैं, इसकी जिसके कारण बजाय प्रेम के बैर और ईर्ष्या आदि विकार प्रकट हो जाती हैं। ये सत्संग नहीं बल्कि कुसंग है, हमेशा दुर्मति को देने वाला है। आगे गुरुदेव का सत्संग वही यथार्थ है जिसमें एकत्र बैठकर हर एक के गुण अवगुण प्रेम पूर्वक विचार करना और सुनना। वही यथार्थ सत्संग है जिसमें एकत्र होकर बैठकर हर एक के गुण भी सुने, उसके अवगुण भी सुने। हम देखें हमारे अंदर क्या गुण है और क्या अवगुण है, और किस तरह से उन अवगुणों को हमें दूर करना है। हमारे अंदर जो भी बुराइयां, हर एक व्यक्ति के अंदर बुराइयां हैं, अच्छाइयां भी हैं। तो ये देखनी है जो बुराइयां हैं, जो अवगुण है, वो क्यों है, उन अवगुणों से हम निजात कैसे पा सकते हैं, उन अवगुणों को कैसे दूर कर सकते हैं, उन अवगुणों को अपने से मिटाने का प्रयास करें। ये वास्तविक सत्संग है। विचार करना, यानी जिसमें जो भी विचार होवे वो मन में पूर्ण रूप से रम जाए। अगर ऐसा सत्संग नहीं है तो मात्र तमाशगाह बनी हुई है, उस जगह जाने से कोई फायदा नहीं, वो नुमाइश बुद्धि को मलिन करने वाली। इस पर संकेत है गुरुदेव का, इस पर चेतावनी है कि सत्संग वो यथार्थ है जिसमें प्रेम पूर्वक बैठकर हर एक गुण और अवगुणों पर विचार हो, हर एक बुराई और अच्छाई पर विचार हो। हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उसको हम समझें, उसका हम दूर करने का प्रयास करें, कोशिश करें जब भी सत्संग में जाएं तो, लेकिन लौट कर वैसे वहां से ना आए, किसी ना किसी बुराई को अपनी छोड़ करके आए, अपनी किसी गलत आदत को त्याग करके आए, ये प्रण लेकर के आए कि आज से मैं ये बुरा काम नहीं करूंगा, आज से मैं अपने मन से इस बुराई को जीवन से मिटा दूंगा। तब तो वो सत्संग है। सत्संग का वास्तविक जो लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं अगर हम बुराई को मिटाएं। इसके अलावा गुरुदेव कह रहे हैं सब नुमाइश है और वो बुद्धि को मलिन करने वाली है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं हर एक वाक्यात अर्थात हर एक घटनाओं धर्म नीति का विचार सही तरीके से करना और सही तरीके से सुनना, इस धारणा का नाम सत्संग है। हर एक वाक्यात यानी कि हर एक घटनाओं धर्म नीति का विचार सही तरीके से करना और सही तरीके से सुनना, इस धारणा का नाम सत्संग है। सत्संग में वजंतर और राग इतना विशेष फायदा नहीं देते जितना कि बिल्कुल शांतमय होकर विचार सुना जाए। गुरुदेव कह रहे हैं जो ये संगीत के माध्यम से जो सत्संगों का प्रचार किया जा रहा है, जो सत्संगों में बहुत बड़े बड़े वाद्य यंत्रों का प्रयोग, बड़े बड़े भजनों का प्रयोग हो रहा है, गुरुदेव कह रहे हैं इसका इतना महत्व नहीं है जितना कि बिल्कुल शांत में होकर विचार सुना जाए। सत्संग के असली मानी यह है कि हर एक बात की असलियत पता में आ जावे। आगे मन खुद कोशिश करने लगता है, अगर असलियत का पता नहीं तो सत्संग क्या सुना और क्या निध्यास कैसे हो सकता है। अब होता क्या है, जब बहुत संगीत होते हैं, गीत होते हैं, भजन होते हैं, उसमें सत्संग का जो मूल है उससे ध्यान हट जाता है।
सारा ध्यान उन गीत पर, संगीत पर, भजनों पर केंद्रित हो जाता है। देवी देवताओं को स्वरूप बना करके जो सत्संग की प्रस्तुतिकरण की जाती है, सारा ध्यान उस पर हो जाता है। सत्संग के मानी कि हर एक बात की असलियत पता में आ जब आगे मन खुद कोशिश करने लगता है, अगर असलियत का पता नहीं, सत्संग क्या सुना और क्या निध्यास किया, इस बात से सत्संग असली मानव में हुए तब शांति मिलती। गुरुदेव कह रहे हैं सत्संग में आप हर एक अपने गुण अवगुणों पर विचार हो, शांतमय ढंग से विचार किया जाए, धर्म नीति का विचार किया जाए, हमारे अंदर क्या अच्छाइयां क्या बुराइयां इस पर विचार किया जाए, बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया जाए, ना कि संगीतबद्ध तरीके से विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से देवी देवताओं का स्वरूप बना करके जो सत्संग हो रहा है, वो सत्संग नहीं कुसंग है, वो मन को मलिन करने वाला है, वहां जाने से कोई लाभ नहीं है। आगे गुरुदेव कह रहे हर एक बुजुर्ग की जिंदगी के सही हालात यानी वाकयात, हर एक नुक्ता का सही विचार, ईश्वर प्राप्ति का पूर्ण रूप, सत असत का यथार्थ जिस जगह निर्णय होवे वो सत्संग है। जो उपदेशक पेट की खातिर बड़े बड़े वाकयात सुनाते हैं और खुद अमल नहीं करते, खुद उस पर नहीं चलते और पखवाद व दिलचस्पी रखते हैं, वो सत्संग धर्म को नष्ट करने वाला है। और वो उपदेशक उपदेश नहीं करता बल्कि अपने पेट का व्यवहार कर रहा है। बड़ी महत्वपूर्ण बात गुरुदेव कह रहे हैं, कह रहे एक बुजुर्ग की जिंदगी की जो सही हालात है, जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे पूर्वज हुए हैं, जो महान लोग हुए हैं, जो संत हुए हैं, जो हम अवतार हुए हैं, उनकी जिंदगी के सही हालात है, वाकयात हर एक नुक्ता का सही विचार करना, कि उन्होंने उन्होंने महानता कैसे हासिल करी, उन्होंने जीवन में क्या त्याग किया, उन्होंने जीवन में किन बातों को धारण किया, किन गुणों को धारण किया, उन्होंने अपनी किन बुराइयों को दूर किया, ये सुने और उस पर अमल करने का प्रयास करें। ईश्वर प्राप्ति का पूर्ण रूप, सत्य असत का यथार्थ जिस जगह निर्णय होवे वो सत्संग है। और जो उपदेशक, जो सत्संग करने वाले बड़े बड़े कथावाचक हम देखते हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग विद्वान बन जाते हैं और वो जो पेट की खातिर बड़े बड़े वाक्यात सुनाते हैं, वो अपने स्वार्थ को पूरा कर रहे हैं, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए बड़े बड़े वाक्यात, बड़े बड़े किस्से सुनाते हैं, बड़ी बड़ी कहानियां सुनाते हैं और खुद अमल नहीं करते उस पर, खुद उस पर चले हुए नहीं होते हैं। वो दूसरों से कहते हैं कि सेवा करो, त्याग करो, परोपकार करो, गरीबों की मदद करो, ये सारी बातें जो बताते हैं वो खुद जीवन में धारण नहीं करते। उनका उद्देश्य सत्संग करना नहीं है, उनका उद्देश्य दूसरों की बुद्धि और विवेक का विकास करना नहीं है, उनका जो उद्देश्य है वो अपने स्वार्थ को पूरा करना है, अपने पेट की खातिर वो ऐसा कर रहे हैं। वो सत्संग धर्म को नष्ट करने वाला है। वो उपदेशक उपदेश नहीं करता बल्कि अपने पेट का व्यवहार कर रहा है। सत्संग और कुसंग पहले विचार कर लेना चाहिए, एकत्र होकर अपनी जिंदगी का सुधार करना चाहिए। ये कल्याणकारक साधन है, यानी कि अपनी जिंदगी का सुधार करना, जिंदगी में विकास करना, ये असली सत्संग है, इस पर विचार करना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ है कि हम सत्संग में बैठे हैं तो ये देखें कि सत्संग में हम जो कुछ भी सुन रहे हैं, जो कुछ भी हमें बताया जा रहा है, जो कुछ भी श्रवण कर रहे हैं, वो हमारे अंदर कितना उतर रहा है। सत्संग में बैठना, सत्संग में सम्मिलित होना महत्वपूर्ण है, पर इससे कहीं ज्यादा आवश्यक, इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वो सत्संग हमारे अंदर बैठे। राम कथा सुनना, कृष्ण कथा सुनना, ये देवी कथा सुनना महत्वपूर्ण है, पर इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है वो कथा हमारे अंदर बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। यदि हम राम कथा सुन रहे हैं तो वो रामचंद्र जी का वो आदर्श, रामचंद्र जी का वो जीवन, जो उन्होंने अपने जीवन में जो बताया, जो समझाया, उसको हम कितना धारण कर रहे हैं, उसको अपने जीवन में हम कितना उतार रहे हैं। आगे गुरुदेव कह रहे हैं निर्वर, निर्विखात, निसंशय, निर्माण स्वरूप कहाँ जा विचार होवे वो सत्संग है। इसके बगैर सब बात मुबाद है। सब मजहबों की बुनियादी तामीर सत्संग ही है, जिससे जायज और नाजायज का पता लगता है। गुरुदेव कह रहे हैं, बात जो आती है जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, कि जो सभी सब मजहबों की बुनियादी तालीम सत्संग ही है। जितने भी मजहब हैं, जितने भी पंथ हैं, जितने भी धर्म हैं, उन सबकी बुनियादी तालीम ही सत्संग है, जिससे जायज और नाजायज का पता लगता है। सत्संग से होता क्या है, हमें अच्छे और बुरे का
के अंतर का पता लगता है। क्या जायज है, क्या जायज नाजायज है, क्या जायज है जिसको हमें अपनाना है, नाजायज क्या है उसको छोड़ना है, उसका त्याग करना है। गुरुदेव कह रहे हैं कि जो उपदेशक निर्लाभ होकर सत विचार की सेवा करता है उसका सत्संग शांति देने वाला है। जो निर्लोभ होकर, जिसका कोई लोभ नहीं है, जो भी सत्संग कर रहा है, सत्संग में हमें बातें बता रहा है, वो निर्लोभ होकर कर रहा है, बिगड़ स्वार्थ के कर रहा है, उसका जो उपदेश है वो शांति देने वाला है, उसका सत्संग शांति देना। इस बात से हर पहलू में सही विचार हासिल करने की असलियत को प्राप्त करना। अब महत्वपूर्ण है कि सत्संग के नियम क्या है, किन नियमों को धारण करना चाहिए, किन नियमों के आधार पर सत्संग करना चाहिए। तो गुरुदेव ने बताया है, सत्संग का पहला असूल इकट्ठा मिलकर बैठना। पहले तो इकट्ठे मिलकर बैठें। दूसरा, अपनी बेहतरी के जरिए विचार करना, अपनी बेहतरी, अपनी उन्नति के लिए। जब उन्नति की बात होती है, जब प्रगति की बात होती है, उन्नति दो प्रकार की है, एक सांसारिक उन्नति, एक आध्यात्मिक उन्नति। हम उन्नति को केवल और केवल सांसारिक उन्नति तक सीमित रखना चाहते हैं कि संसार में मैंने कितनी उन्नति करी, संसार के मैंने कितने सुख भोगे, संसार का मैंने कितना लाभ प्राप्त किया, अपने इस शरीर से मैंने कितने भोग इकट्ठा किए। ये सांसारिक उन्नति है, एक आध्यात्मिक उन्नति। तो सत्संग में जो उन्नति है वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति का विचार करना, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, अपने बेहतरी के जरिए विचार करना। तीसरे, असली धर्म का विचार करना, श्रवण करना। असली धर्म क्या है इसका विचार करना, इसको सुनना, तमाम बुजुर्गों की जिंदगी के हालात में वाकफी हासिल करना। चौथे, इस संसार में आने का यथार्थ लाभ विचार करना कि हम इस संसार में आए क्यों हैं, परमात्मा ने हमें ये 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ मानव का तन दिया क्यों है, क्या संसारिक भोगों के लिए दिया है या कुछ और करने के लिए है। दुर्लभो मानव जन्मा, हम ये सुनते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये भी हम सुनते हैं, लेकिन इस हमारी जो मानव जन्म को लेने का जो लाभ क्या है, हमें करना क्या है, इस पर विचार करना। चौथे, से आने का यथार्थ लाभ विचार करना कि हम संसार में क्यों आए हैं, इसका लाभ क्या है, वो हमें कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा, हर एक विघ्न निवारण करने का भाव पहचानना, सत्य धर्म में जागृति हासिल करना। छठा, अंधविश्वास से निजात हासिल करना, जो अंधविश्वास हमारे जीवन में है उससे निजात हासिल करना, उससे मुक्ति हासिल करना और सत्य विश्वास को धारण करना। अंधविश्वास से निजात हासिल करना और सत्य विश्वास को धारण करना, केवल एक विश्वास, सत्य विश्वास, उस परमेश्वर में विश्वास को धारण करना। साथ में अपने गिरावट के कारण को विचार करना। साथ में जो बात है, क्या विचार करनी है, अपने गिरावट को, कि जीवन में हमारे हमारे जीवन में हमारी आध्यात्मिक गिरावट क्या हो रही है और क्यों हो रही है, उससे हमें निजात कैसे पानी है। और बिखात और मुखलिसी हासिल करना, और भी कोट कोट फायदे हैं। इस बात से सत्संग का जरूरी जीवन धारण करना चाहिए। सत्संग से ही सही विचार, सही विश्वास, सही कोशिश प्राप्त होती है। जब जिंदगी की तरक्की का दारोमदार सत्संग ही है, प्रेम का सागर और पाप की औषधि ये सत्संग ही है। निश्चय करके सत्संग अवश्य करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग में एकत्र होकर के सत्य स्वरूप का विचार करना चाहिए। अपने बुरे आचारों को छोड़ना चाहिए, अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलना चाहिए, सत पुरुषार्थ को धारण करना चाहिए, मानुष जिंदगी के असली फर्ज को विचार करना चाहिए। ये सब गुण सत्संग से प्राप्त होते हैं। हर वक्त इस साधन को धारण करना चाहिए। कितनी महत्वपूर्ण बात गुरुदेव बता रहे हैं कि सत्संग में एकत्र होकर सत्स्वरूप का विचार करना चाहिए, अपने बुरे आचारों को, बुरे व्यवहारों को, बुरी आदतों को छोड़ना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अपने बुरे आदत छोड़ना चाहिए, अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके नक्शे कदम पर उन्होंने हमें क्या मार्ग दिखाया है, हमें क्या हदायतें दी हैं, हमें क्या शिक्षा दी है, उसको उसको जीवन में उतारना चाहिए। सत्पुरुषार्थ को धारण करना चाहिए। मनुष्य जिंदगी का असली फर्ज को विचार करना चाहिए। मनुष्य जिंदगी का असली फर्ज है क्या, मनुष्य जन्म मिला है, इसका वास्तविक फर्ज है क्या, इस पर विचार करना चाहिए। ये सब गुण सत्संग से प्राप्त होते हैं। हर वक्त इस साधन को धारण करना चाहिए। अब गुरुदेव आगे कह रहे हैं, जिस मनुष्य में सत्संग का प्रेम नहीं, जिस कौम में सत्संग का भाव नहीं, कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। ख्वाए और जितनी भी कोशिश करें, सबसे पहले तरक्की का मीनार सत्संग ही है।
कोशिश करके हर एक को सेवा का लाभ उठाना चाहिए। सब देश और धर्म की तरक्की और जिंदगी सत्संग से ही है। अपरम अपार महिमा है, धारण करके असली यश को प्राप्त करना चाहिए। बड़े महत्वपूर्ण वचन गुरुदेव के हैं कि सत्संग के बारे में, कि सत्संग से हम में क्या सीखें, सत्संग का लाभ हम कैसे प्राप्त करें। अब अंतिम जो विचार है, जो वचन है, उसको उस पर विचार करते हैं, उसके बाद दास अपनी वाणी को विराम देगा। अब गुरुदेव कह रहे ईश्वर भक्ति का निर्मल विचार करना। सत्संग में विचार क्या क्या करने चाहिए, इस पर गुरुदेव ने हमारा मार्गदर्शन किया है कि ईश्वर भक्ति का निर्मल विचार करना, यानी सत स्वरूप का पूर्ण निर्णय समझना, पूर्ण श्रद्धा युक्त अपने आप को बनाना। सत स्वरूप का जो निर्णय है उसको समझे और पूर्ण श्रद्धा युक्त अपने आप को बनाए। सादगी पर विचार करना, ये सब बातें सत्संग में विचारणीय है। सादगी पर विचार करना, यानी खुराक लिबास को सादा करना, फजूल खर्ची को छोड़ना। सत सेवा पर विचार, यानी मानुष सेवा में अधिक प्रण रखना, दूसरे जीवों की रक्षा करना लाजमी समझना। सत पुरुषों के सत नियमों पर विचार, यानी सत्पुरुषों के पवित्र आदर्श को अपनाने का यत्न करना। सत्कर्म पर विचार, यानी धर्म अनुकूल और प्रतिकूल कर्मों को समझकर अनुकूल कर्म को धारण करना। सत धर्म के सत प्रचार का विचार, यानी अपने पवित्र आचरण ही दृढ़ता द्वारा दूसरे जीवों की कल्याण करना। निरपक भावना पर विचार, यानी वह असूल जीवन बनाना, वाद विवाद और कथनी ज्ञान से बिल्कुल परहेज रखना। सब मजहबों के रहनुमाओं के असली असूलों पर विचार, यानी तमाम सत्पुरुषों के जीवन आदर्श को विचार करके मजहबी तासुब और वाद विवाद का त्याग करना। अपनी जीवन अवस्था के मुताबिक समय और सत्पुरुषार्थ का विचार, यानी पूर्ण समय की पाबंदी में अपनी मानसिक पवित्रता हासिल करने का पूर्ण यत्न करना। अपने खानदान और जाति में बुरी रसूमात छोड़ने का विचार, यानी निरर्थक जो रिवाज जाति व खानदान में जारी हो उनसे अपने आप को पवित्र रखना। अपने मन में पवित्र मनोरथ धारण करने का विचार, यानी सच्चे धर्म में अधिक से अधिक अपने तन मन धन से सेवा करना। सत्संग में प्रेम बढ़ाने का विचार, यानी सत्संग को अधिक कल्याणकारी समझना और एकत्र होकर अपने जीवन की निर्मल उन्नति करना। और अंत में एकता व संगठन पर विचार, यानी सब जीवों में एकता भाव रखने की दृढ़ता और संगठित होकर सर्व जीवों की उन्नति का विचार करना। अब देखिए पूज्य गुरुदेव ने जो हमारा मार्गदर्शन किया है, सत्संग के विषय में हमें बताया है, वो सत्संग जिसके बिना विवेक और बुद्धि का विकास संभव नहीं है, जो हमारा ज्ञान बढ़ाता है, वो सत्संग का वास्तविक स्वरूप क्या है, सत्संग में किन बातों पर विचार करना चाहिए, सत्संग के नियम क्या हैं, सत्संग की पाबंदियां क्या है, ये सब हमने श्रवण किया। और गुरुदेव इस मार्गदर्शन के आधार पर यदि हम सत्संग का श्रवण करें, अपनी बुराइयों को छोड़ने का प्रयास करें, सत्पुरुषार्थ को धारण करें, तभी हम सत्संग का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम कल्याण के मार्ग पर चल सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमात्मा हम सभी के संकल्पों में, हम सभी की आध्यात्मिक उन्नति और आध्यात्मिक प्रगति में हमारा सहायक हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।